हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं आपको आज कुछ सिखाऊं इससे पहले आप मुझे कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके बताइए। जाओ जाकर थोड़ा रिवीजन कर लो। कल इस समय तुम एग्जाम दे रहे होगे। मुझे कल इस समय तुम कॉल मत करना, मैं सो रही होंगी। तुम कल 5 बजे क्या कर रहे होगे। दोस्तों, अगर आपने इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लिया है तो कमेंट के थ्रू आप अपना आंसर्स हमसे शेयर ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपको इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो बस इस वीडियो को एंड तक देखिए, फिर आप खुद से इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। दोस्तों, ये सारे सेंटेंसेस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, और आज की वीडियो में हम इसी टेंस को डिटेल में सीखेंगे। तो दोस्तों, इस टेंस के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं उन एक्शंस को जो फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू रहेगा। लेट्स सपोज कि कल मेरा ट्रेन रात 9:30 का है, ठीक है, और मैं कल शाम 7 बजे ही स्टेशन पे अगर पहुंच जाऊंगी तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि कल 8 बजे मैं स्टेशन पे ट्रेन का इंतज़ार कर रही होंगी। राइट, बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे कल यानी फ्यूचर की बात हो रही है, और मैं कुछ ड्यूरेशन तक कल इंतज़ार कर रही होंगी, तो मेरे इंतज़ार करने का काम तो कंटिन्यू कल होगा। ठीक है, ऐसे ही सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। दोस्तों, कुछ और सिनेरियोज भी है जहाँ पे हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, तो अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आप सब कुछ अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं हम इस टेंस की पहचान की। तो यदि सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं तो हम सेंटेंसेस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, बट करते कैसे हैं? तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर सीखना होता है। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस V4, और यू कैन से V1 में जब ING ऐड कर देते हैं ना दोस्तों, तो उसे V4 बोलते हैं, और आप उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं प्लस अदर वर्ड्स। वहीं अगर नेगेटिव की बात करें तो विल और शैल के बाद एक नॉट ऐड हो जाता है, जैसे कि हम हर वीडियोस में सीखते हैं। तो स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। वही अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो विल शैल सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन वर्ड के साथ बनाना हो तो जी बिल्कुल, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हम यूज़ करते हैं, उसके बाद बाकी का स्ट्रक्चर सेम वैसा ही रहता है। और आखिरी बचा हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, उसमें बस एक सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। और सेम वही अपना क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर बनाना हो तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। तो आई थिंक इतना तक तो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, राइट। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं। मैं कल शाम 5 बजे परीक्षा के लिए पढ़ रही होंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं, इट मीन्स आई के साथ हम यूज़ करते हैं विल, तो हो जाएगा आई विल। और बी तो हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सारे सेंटेंसेस में यूज़ करनी है, देन आई विल बी, ये हो गया। अब सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? तो पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ने के लिए हम वर्ब यूज़ करते हैं स्टडी, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमें V1 नहीं यूज़ करनी है, हमें V4 यूज़ करनी है। इट मीन्स V1 प्लस ING, देन हो जाएगा स्टडिंग, आई विल बी स्टडिंग। किस लिए? तो एग्ज़ाम के लिए, इट मीन्स फॉर द एग्ज़ाम। कितने बजे? तो 5 बजे, एट 5 PM। शाम के 5 बजे का बात हो रहा है दोस्तों, इसलिए एट 5 PM। कल के लिए हम यूज़ करते हैं टुमारो, तो सेंटेंस बन जाएगा आई विल बी स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम एट 5 PM टुमारो। आई विल बी स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम एट 5 PM टुमारो। कल इस टाइम मैं अपना एग्ज़ाम दे रही होंगी। तो कल इस टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं इन दिस टाइम टुमारो।
कल इस टाइम के लिए, इन दिस टाइम टुमारो। और दोस्तों एग्ज़ाम देने के लिए हम टेकिंग एग्ज़ाम यूज़ करते हैं। टेक वर्ड यूज़ किया जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और दे कौन रहा है, तो मैं दे रही हूँ, मतलब मैं दे रही होंगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन दिस टाइम टुमारो आई विल बी टेकिंग माई एग्ज़ाम। इट मीन्स कल इस समय मैं अपना एग्ज़ाम दे रही होंगी। तुम परसों रात 9 बजे ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होगे। You will be traveling by train at 9 p.m. the day after tomorrow. दोस्तों द डे आफ्टर टुमारो परसों के लिए यूज होता है, ठीक है, कल के बाद वाला दिन। इट मीन्स द डे आफ्टर टुमारो। यू विल बी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एट 9 p.m. द डे आफ्टर टुमारो। वह रात 8 बजे खाना बना रही होगी। शी विल बी कुकिंग डिनर एट 8 p.m. tonight. She will be cooking dinner at 8 p.m. tonight. दोस्तों यही अगर इनका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कुछ ऐसा बन जाएगा। I will not be studying for the exam at 5 p.m. tomorrow. मैं कल 5 बजे परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रही होंगी। In this time tomorrow I will not be taking my exam. कल इस समय मैं अपना एग्जाम नहीं दे रही होंगी। You will not be traveling by train at 9 p.m. the day after tomorrow. तुम परसों ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर रहे होगे रात 9 बजे। She will not be cooking dinner at 8 p.m. tonight. वह रात 8 बजे खाना नहीं बना रही होगी आज। वही अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो कुछ ऐसा होगा। Will I be studying for the exam at 5 p.m. tomorrow? क्या मैं कल 5 बजे पढ़ रही होंगी एग्जाम के लिए? And this time tomorrow will I be taking my exam? इस समय कल क्या मैं अपना एग्जाम दे रही होंगी? Will you be traveling by train at 9 p.m. the day after tomorrow? क्या परसों तुम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होगे रात 9 बजे? Will she be cooking dinner at 8 p.m. tonight? क्या वो खाना बना रही होगी रात 8 बजे? दोस्तों और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना के देखें कि कैसे बनेगा। मैं एक सेंटेंस को बना के आपको बताती हूँ। Will I not be studying for the exam at 5 p.m. tomorrow? क्या मैं एग्ज़ाम के लिए कल नहीं पढ़ रही होंगी? बाकी के सेंटेंसेस आप खुद से ट्रांसलेट करके कमेंट कीजिए। तो है ना दोस्तों ये कितना आसान। बस कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर देखना है और हमें सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। दैट्स इट। तो चलिए अब जानते हैं हम उन सिनेरियोस को जहाँ जहाँ पे इस टेंस का हम यूज़ करते हैं। तो पहला तो आपने देखा ही, जब भी हम फ्यूचर टाइम में किसी कंटिन्यूस एक्शन की बात करते हैं तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा है जब फ्यूचर टाइम में कोई काम कंटिन्यू होगा और तभी कोई और काम भी हो जाता है तो वहाँ पे इस टेंस का यूज़ होता है। बट जो शॉर्ट टाइम के लिए काम हुआ होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से एक्सप्रेस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल एक ही है दोस्तों। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से एक्सप्रेस करते हैं और जो लॉन्ग टाइम का कंटिन्यूस एक्शन होगा उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। आई विल बी स्टडिंग व्हेन यू कॉल मी। जब तुम मुझे कॉल करोगे तब मैं पढ़ रही होंगी। तो जब तुम मुझे कॉल करोगे तब मैं पढ़ रही होंगी, पढ़ने का काम कंटिन्यू होगा इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बना। और जब तुम मुझे कॉल करोगे तो काइंड ऑफ इंटरप्ट ही हुआ। तो इस शॉर्ट टाइम वाले एक्शन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर? नाउ विल यू बी वर्किंग ऑन योर लैपटॉप व्हेन द पावर गोज आउट? क्या तुम अपने लैपटॉप पे काम कर रहे होगे जब पावर चली जाएगी? तो दोस्तों होता है ना, कभी कभी करंट जाने का टाइम फिक्स होता है तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि क्या तुम अपने लैपटॉप पे काम कर रहे होगे जब पावर चली जाएगी? तो इस तरीके से वी विल बी वॉचिंग अ मूवी व्हेन यू अराइव। हम मूवी देख रहे होंगे जब तुम आओगे। ओके। शी विल बी कुकिंग डिनर व्हेन आई कॉल हर। खाना बना रही होगी
जब मैं उसे कॉल करूँगी। आई विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू अराइव टुनाइट। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी जब तुम आओगे आज रात को। इट मीन्स जब तुम आओगे आज रात को तब मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे दोनों एक्शन फ्यूचर टाइम का ही है। बस जो कंटिन्यूअस एक्शन है उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाए हैं, और जो शॉर्ट टाइम के लिए हुआ, जो इंटरप्ट किया किसी काम को, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए हैं। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन का बात करते हैं। तो जब दो काम फ्यूचर के दो लोगों के द्वारा पैरेलली चल रहा हो, इट मीन्स जब हम पैरेलल काम को दर्शाते हैं ना दोस्तों, तो हम इसी टेंस का यूज़ करते हैं। पैरेलल काम कब का? तो फ्यूचर टाइम का कंटिन्यूअस काम पैरेलली अगर चल रहा हो। एग्जाम्पल देखिए, कल मैं पढ़ाई कर रही होंगी और तुम खेल रही होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे मैं पढ़ रही होंगी और वो खेल रही होगी। एक ही टाइम पे मेरे पढ़ने का काम और उसके खेलने का काम, दोनों काम कंटिन्यू रहेगा, बट पैरेलली चल रहा है, मतलब एक ही समय पे दोनों काम हो रहा है दो अलग लोगों के द्वारा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा टुमारो आई विल बी स्टडिंग एंड शी विल बी प्लेइंग। मैं खेल रही होंगी और वह मैं पढ़ रही होंगी और वो खेल रही होगी। क्लियर? उसी तरीके से 2 बजे कल तुम एग्जाम दे रहे होगे और मैं सो रही होंगी। तो टाइम तो एक ही है ना दोस्तों, कल 2 बजे। मैं क्या कर रही होंगी? मैं सो रही होंगी और तुम एग्जाम दे रहे होगे। तो इसका हो जाएगा टुमारो एट 2 PM शी विल बी टेकिंग द एग्जाम एंड आई विल बी स्लीपिंग। तुम एग्जाम दे रहे होगे, यू विल बी टेकिंग द एग्जाम, एंड मैं सो रही होंगी, आई विल बी स्लीपिंग। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि कैसे बनाते हैं। अब आप अपने सेंटेंसेस जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं, उन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।